Hello students, welcome back to Education the Basic Need channel. Today we are going to discuss about the sentences. Okay, this is very important topic regarding the exams. Okay, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेंटेंस को है आइडेंटिफाई करो या पंक्चुएशन करो, तो हम तो कंफ्यूज में आ जाते हैं, कन्फ्यूजन में कि किस टाइप का सेंटेंस है और क्या करें. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू discuss about the types of sentences. What is a sentence? Okay, let's see first what is sentence. Okay, what is sentence? अब सेंटेंस क्या है, आज आपका पूरा कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा. सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के टाइप क्या है. सो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं. लेट्स सी द डेफिनेशन. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड. ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, क्या है वो? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. कुछ वर्ड्स हम लिखते हैं तो उसका एक सेंटेंस बन जाता है, लेकिन ऐसे कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं. दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. उसमें एक सेंस होना चाहिए, कुछ मैसेज होना चाहिए. कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ. ठीक है, बाय इटसेल्फ. अब एक कंप्लीट सेंस कैसे? तो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. एग्जाम्पल लेते हैं कि ही इज अ बॉय. ही इज अ बॉय. कुछ और भी सेंटेंस लो तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. यहाँ पे एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है और ये भी एक वर्ड है. अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स कुछ हमें मैसेज दे रहा है या कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है. ठीक है, दूसरा सेंटेंस हम ले सकते हैं, आई लाइक चॉकलेट. ठीक है, ये एक कंप्लीट सेंस हो गया. अगर इसको अधूरा लिखते थे तो ऐसा लिखते थे कि आई लाइक चॉकलेट या आई चॉकलेट सिर्फ, तो ये क्या कंप्लीट सेंस होता था? क्या नहीं होता था. तो व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ. ठीक है, सो गॉट इट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस. ठीक है, अब सेंटेंस के बारे में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो मैं बताती हूँ. सो सबसे पहले तो है, बहुत सारे लोग हैं, मैंने हमारे स्टूडेंट्स देखे हैं कुछ जो फुल स्टॉप नहीं देते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं लिखते हैं. तो ये सेंटेंस के बारे में वन बाय वन हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे. तो फर्स्ट है कि अ न्यू सेंटेंस बिगिन्स विथ अ कैपिटल लेटर. जैसे हमने अभी एक लिखा था, आई लाइक चॉकलेट. ठीक है, आई लाइक चॉकलेट, ये सेंटेंस है. अब सेंटेंस कैसे शुरू हो रहा है? बिगिन्स विथ कैपिटल लेटर. हमने आई ऐसा नहीं लिखा है, स्मॉल नहीं लिखा है, हमने कैपिटल लिखा है. ओके, अ सेंटेंस एंड्स विथ पंक्चुएशन. अब कोई भी पंक्चुएशन होगा, यहाँ पे फुल स्टॉप है, कभी क्वेश्चन मार्क होगा, कभी एक्सक्लेमेशन साइन होगा. ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ये एंड होता है पंक्चुएशन से. ठीक है, अ सेंटेंस कंटेन अ सब्जेक्ट दैट इज ओनली गिवन वंस. अब यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है जो एक ही बार दिया होता है एक सेंटेंस में. आई एम टॉकिंग अबाउट वन सेंटेंस, वन सिंगल सेंटेंस. ओके, एग्जाम्पल लेते हैं. शीला, शी ऑब्टेन्ड हर डिग्री. शी ऑब्टेन्ड हर डिग्री. ओके, हर डिग्री. अब मुझे बताओ ये सेंटेंस करेक्ट है क्या? शीला भी लिखा मैंने और शी भी लिखा. सो दिस इज रॉन्ग. एक तो हमें शीला लिखना पड़ेगा या तो फिर शी लिखना पड़ेगा. तो ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है. तो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही बार आएगा, दो बार नहीं आएगा. सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट दैट इज ओनली गिवन वंस. एक ही बार वो आ सकता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. सेंटेंस कंटेन अ वर्ब और वर्ब फ्रेज. शीला ऑब्टेन हर डिग्री. एक तो वर्ब आएगा या तो फिर वर्ब फ्रेज आएगा. ठीक है, अब दूसरी भी बात है कि जो सेंटेंस है वो मेडअप ऑफ होता है टू पार्ट्स से. ठीक है, अ सेंटेंस इज मेडअप ऑफ टू पार्ट्स. सो कौन से पार्ट्स होता है? एक होता है सब्जेक्ट. ओके, एक होता है सब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं. सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? सपोज ये है, एग्जाम्पल ये कि आई ईट अ मैंगो. आई ईट अ मैंगो. ओके, मैंगो किसने खाया? आई.
ठीक है। सो दिस इज सब्जेक्ट। अब ये क्या है, ईट, जो एक्शन वर्ड है, कौन सी एक्शन हो गई, खाने की एक्शन हो गई, ईटिंग की, तो ये हो गया वर्ब। ओके, और ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, किसे खाया, मैंगो, ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। और ए क्या है, ए है आर्टिकल, ये क्या है आर्टिकल। आर्टिकल की पूरी वीडियो मैंने डाली हुई है, अगर आप लोगों को आर्टिकल अभी भी समझ में नहीं आता है, इफ़ देयर इज़ अ कन्फ्यूजन, वंस गो थ्रू दैट वीडियो। ओके, तो एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट, ठीक है, दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब सेंटेंस जो है दो पार्ट से बना हुआ है, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आई, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, और जो बचा हुआ सेंटेंस है, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया, ये हो गया प्रेडिकेट। ओके, दैट टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होता है, जो बताता है सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ। अब क्या बताया, ईट अ मैंगो, खाने की क्रिया हो गई, किसने खाया, आई। ओके, समझ में आया, व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, डूअर है, और प्रेडिकेट क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो हमें कुछ ना कुछ मैसेज देता है और टेल्स अबाउट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ओके, अगेन सेंटेंस फॉलो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जो मैंने अभी बताया, सब्जेक्ट होता है, उसमें वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, यही स्ट्रक्चर जो है वो सेंटेंस में होता है। ओके, अ सेंटेंस मस्ट हैव अ कंप्लीट आइडिया दैट स्टैंड्स अलोन। एक कंप्लीट आइडिया होना चाहिए। आधा अधूरा सेंटेंस हम लिखेंगे क्या, आई मैंगो, आई अ मैंगो, क्या आई और अ मैंगो क्या रिलेशन लगता है, क्या मीनिंग लगता है, कुछ भी नहीं। इसका मतलब है वो कंप्लीट एक सेंस बनाना चाहिए उसमें। ओके, उसका एक कंप्लीट जो आइडिया है वो अकेले सेंटेंस ने ही कंप्लीट करनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसे ही हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट, जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं होता है। समझ में आया, तो ये होता है, दिस इज ऑल अबाउट द सेंटेंस। क्या होता है सेंटेंस, कैसे स्टार्ट होता है, कैसे एंड होता है। अभी इस वीडियो में मैंने आप लोगों को अभी सेंटेंस में बताते बताते बताया कि पंक्चुएशन मार्क, ठीक है, पंक्चुएशन मार्क होता है, कॉमा होता है, फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी साइन, ये सारे क्या है, पंक्चुएशन मार्क है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, हम लोग कुछ बोलना है या कुछ नरेट करते हैं स्टोरी वगैरह, तो तब हम लोग ये यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप दिया है, ये फुल स्टॉप को दूसरा एक और नाम है और वो है अ पीरियड। क्या है, अ पीरियड, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी आप लोग ध्यान में रखा कीजिए, जो एक्सेप्शनल होती है, कभी कभी पूछी भी जाती है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस के कितने टाइप्स हैं, कौन से टाइप्स है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। हायर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को भी होता है और लोअर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को तो होता ही है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस देखेंगे हम लोग, सिंपल सेंटेंस। क्या देखेंगे, सिंपल। देन नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस, नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस, नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एंड नंबर 4 कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलो या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक। दीज आर द मेन 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। फिर आप लोगों को और कन्फ्यूजन हो गया होगा कि ये सेंटेंसेस जो है आपने लिखे, इसमें कुछ सेंटेंस के टाइप्स मिसिंग है, तो वो अलग टाइप्स हैं, ठीक है। हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज सिंपल सेंटेंस, दैट इज सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस contains a subject and a verb and it may also have an object। क्या क्या होगा उसमें, सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा एंड समटाइम्स ऑब्जेक्ट भी होगा। ये सिंपल रूल वो फॉलो करेगा, कौन, सिंपल सेंटेंस। एंड मॉडिफायर्स, मॉडिफायर्स कौन कौन से होते हैं, कुछ प्रोनाउन जो है वो भी मॉडिफायर्स होते हैं, ठीक है।
ये मॉडिफायर्स होंगे उसमें। इट कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसमें क्या रहेगा, सिर्फ वन जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अभी हमने देखा है इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब कौन सा सेंटेंस, जो सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस बनाता है और उसका कंप्लीट सेंस होने के लिए किसी और सेंटेंस पे वो डिपेंड नहीं होता है। एग्जाम्पल लेंगे, शी रोट, उसने लिखा, कंप्लीट हो गया मीनिंग, है ना, शी रोट। फिर उसके आगे हम लोग कितना भी उसको सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक सिंपल सेंटेंस होने के लिए एक उसमें कंप्लीट सेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे कंप्लीट सेंस हो गया, ठीक है। अ सिंपल सेंटेंस कैन हैव मोर दैन वन सब्जेक्ट, कभी कभी सिंपल सेंटेंस में मोर दैन वन सब्जेक्ट भी होता है, मोर दैन वन, एक से ज़्यादा, मोर दैन वन, ओके, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट भी कभी कभी होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं अब लिखती हूँ, रिया एंड हर सिस्टर, रिया एंड हर सिस्टर, रिया एंड हर सिस्टर प्ले बास्केटबॉल, प्ले बास्केटबॉल, ओके, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे ये एक सब्जेक्ट है और हर सिस्टर, उसकी सिस्टर, ये एक सब्जेक्ट है, मतलब क्या है, मोर दैन वन सब्जेक्ट है। हमें यहाँ पे टू सब्जेक्ट्स मिले हैं, ठीक है, और एक फाइनाइट वर्ब भी हमें मिला है, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब भी है, ओके। सो दिस इज अबाउट द सिंपल सेंटेंस। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ द सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ओके, कंपाउंड सेंटेंस। ध्यान से देखिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है, कहीं कुछ समझा नहीं है, तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके। नाउ कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मैंने बोला है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है ये भी हमें समझ में आ गया है, ठीक है। अब एक वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लाइक भी किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और कोई आपके जो फ्रेंड्स होंगे जिनको ज़रूरत है ये सारी चीज़ों की, तो उनके साथ आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ओके। नाउ लेट्स सी अबाउट कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या क्या रहेगा उसमें, टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेंगे किसमें, कंपाउंड सेंटेंस में। दीज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कैन बी कंबाइंड विथ कॉमा, किसके साथ में कंबाइन करेंगे हम लोग, कॉमा के साथ में, एंड के साथ में, या तो फिर अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये हमें यूज़ करना पड़ेगा इस दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, शी कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट, शी कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट एंड क्रिएटेड हिस्ट्री, एंड क्रिएटेड हिस्ट्री। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों के समझ में आएगा कि यहाँ पे दो सेंटेंस है, एक है शी कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट और दूसरा सेंटेंस है शी क्रिएटेड हिस्ट्री, ओके। अब इस दो सेंटेंस को हमने एंड से ज्वाइन किया है, ओके। अब एंड से ज्वाइन करने के बाद ये एक कंपाउंड सेंटेंस हो गया। कंपाउंड क्या होता है, जब हम दो या तीन चीज़ें जो है हम लोग ज्वाइन करते हैं तो वो होता है कंपाउंड। हम साइंस में भी पढ़ चुके हैं कंपाउंड क्या है, ओके। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। और एक एग्जांपल लेना है तो आप ले सकते हो। एग्जांपल, ही ऑर्गेनाइज हिज बुक्स बाय थीम, देन ही अपडेटेड हिज लिस्ट, ओके। अब ही ऑर्गेनाइज्ड his books
बाय थीम। एक थीम से हम लोग अगर अरेंज करते हैं तो इट विल लुक ब्यूटीफुल। देन यहाँ पे अब आ गया कॉमा, ठीक है। ही अपडेटेड हिज लिस्ट, ही अपडेटेड हिज लिस्ट, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल्स हो गए, यहाँ पे दो सेंटेंस है, वहाँ पे कॉमा से ज्वाइन हो गया और यहाँ पे एंड से ज्वाइन हो गया। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं, इसे याद रखने का एक तरीका है और वो है फैन बॉयज़, वो है फैन बॉयज़, ओके। अब ये फैन बॉयज़ क्या है, यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखो, FANBOYS। तो F होता है फॉर, A होता है एंड, N होता है नॉट, B होता है बट, Y होता है और, सॉरी O होता है और, Y होता है यट एंड यस होता है सो। दिस इज फैन बॉयज, ओके। ध्यान में रखना है आपको, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये हमें दो सेंटेंस ज्वाइन करने के लिए यूज होता है इसका, ठीक है। दिस इज अबाउट द कंपाउंड सेंटेंस। नाउ लेट्स सी द थर्ड टाइप, दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। थर्ड इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ओके। थर्ड इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब कैसा होता है, जो हमें जल्दी समझ में नहीं आता है, बहुत ही सारे उसमें मिक्सचर विक्सचर ऐसा कुछ होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि नहीं ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है, मुझे नहीं आता है, ओके। तो अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या रहेगा, एटलीस्ट कम से कम वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा उसमें, एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज और वन डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन होता है, जो मीनिंग के लिए किसी और क्लॉज पे या और सेंटेंस पे वो डिपेंड नहीं होता है, ओके। डिपेंडेंट क्लॉजेस कैन रेफर टू द सब्जेक्ट, दिस सीक्वेंस, टाइम और द कैजुअल एलिमेंट्स, ओके। जैसे कि अगर उसमें सब्जेक्ट है हु, विच ऐसा रहेगा उसमें, या तो फिर टाइम का रहेगा सिंस, वाइल, या कैजुअल एलिमेंट्स रहेंगे जैसे कि बिकॉज, इफ, ये सारे, ठीक है। इफ़ अ सेंटेंस, अब यहाँ पे एक और ध्यान में रखना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कि इफ़ अ सेंटेंस बिगिन विथ डिपेंडेंट क्लॉज, कोई भी सेंटेंस हो जो डिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट होता है तो उस क्लॉज के बाद में कॉमा आना ज़रूरी है, ओके। और अगर ऑन द अदर हैंड द सेंटेंस बिगिंस विद एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, अगर वो इंडिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, ओके। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, आई लाइक कॉफ़ी, ठीक है, आई लाइक कॉफ़ी, ये डिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, या डिपेंडेंट क्लॉज है। अभी मैंने क्या बताया, इफ़ अ सेंटेंस बिगिन विथ डिपेंडेंट क्लॉज, अगर वो डिपेंडेंट क्लॉज से वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो पहले उसमें अगर डिपेंडेंट क्लॉज आता है तो क्या रहेगा, कॉमा रहेगा, अदरवाइज वहाँ पे कॉमा नहीं रहेगा। अब क्या है ये, आई लाइक कॉफ़ी, ये इंडिपेंडेंट है, एंड मेरी लाइक्स टी, एंड मेरी लाइक्स टी, ठीक है, समझ में आया। नाउ नेक्स्ट टाइप, दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेंटेंस टाइप्स कैन ऑल्सो बी कंबाइंड, इसे कंबाइन भी हम लोग कर सकते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ओके। अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, क्या रहेगा उसमें, टू इंडिपेंडेंट, जो डिपेंड नहीं रहेंगे, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस रहेंगे, एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, और वन जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा, ठीक है, वन जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा।
नाउ एग्जाम्पल देखते हैं। V1, इतना आप लोगों को समझ में आ गया तो हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल V1 द गेम, comma, but my uniform was muddy. My uniform was muddy because it rained the entire time. The entire टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे वी वन द गेम बट माई यूनिफॉर्म वॉज मडी बिकॉज इट रेन द एंटायर टाइम। ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, और ये दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझता है तो वीडियो फिर से जो है थोड़ा सा आगे पीछे करके आप लोग देख सकते हो। ये हो गए बेसिक टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अब जो है तुम लोगों को जो पता होते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से है, असर्टिव सेंटेंस कौन से है, या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से, ये कौन से टाइप्स है। यहाँ पे अगर आप लोगों को कंफ्यूजन अगर होता है तो आप इसमें एक बात ध्यान रखिए। Now let's discuss the different types of sentence on the basis of their purpose. Okay, on the basis of their purpose. On the basis of their purpose. ठीक है, पर्पस कह सकते हैं आप लोग, या तो फिर यूज भी कह सकते हैं कि उसका यूज़ क्या होता है, उस हिसाब से हम लोग सेंटेंस को डिवाइड करते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है। तो पहला है डिक्लेरेटिव, दैट इज असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या तो हम उसे ही असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। नंबर 2 इंटरोगेटिव। नंबर 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस, वन बाय वन हम देखने ही वाले हैं। नंबर 3 इम्परेटिव सेंटेंस। नंबर 3 इम्परेटिव सेंटेंस। एंड नंबर 4 यहाँ पे लेती हूँ मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन। अब वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पस। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिए कि किस बेसिस पे जो है वो सेंटेंस डिवाइड होते हैं। वो तो बेसिक टाइप्स थे जो हमने अभी देखे थे, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। वो उसके स्ट्रक्चरल जो है उसका टाइप ये होता है। अभी हम देखने वाले हैं कि पर्पस क्या होता है उस सेंटेंस का। तो पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। फर्स्ट क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ही असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस उसे ही क्या कहा जाता है, असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। असर्टिव सेंटेंस बोलो, असर्टिव बोलो, प्रोनाउंसिएशन ले लोग अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं। दिस सेंटेंसेस स्टेट समथिंग, वो कुछ ना कुछ मैसेज हमें बताते हैं। दे एंड विथ फुल स्टॉप और अ पीरियड। वो एंड किससे होते हैं, एक फुल स्टॉप से एंड होते हैं। सच सेंटेंसेस आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट है, उसका स्टेट करते हैं, कुछ ना कुछ हमें बताते हैं, और जो एंड होता है वो एंड उस सेंटेंस का फुल स्टॉप से होता है। उस सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वन इज अफर्मेटिव, वन इज अफर्मेटिव। ओके, अफर्मेटिव दैट इज पॉजिटिव सेंटेंस, दैट इज पॉजिटिव सेंटेंस जो हमें पॉजिटिव इंफॉर्मेशन बताता है। पॉजिटिव सेंटेंस पॉजिटिव इंफॉर्मेशन बताता है। एग्जाम्पल है आई लाइक चॉकलेट, आई लाइक चॉकलेट्स। ओके, ये क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव मैसेज है। ठीक है,
अब नेक्स्ट जो टाइप है वो है निगेटिव सेंटेंस, वो है निगेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस देख रहे हैं। कौन से सेंटेंस देख रहे हैं हम लोग? डिक्लेरेटिव सेंटेंस या तो फिर असर्टिव सेंटेंस। ओके, उसी का सेकेंड टाइप जो है, उसके दो टाइप्स होते हैं। एक अफर्मेटिव हो गया जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है या पॉजिटिव मैसेज हमें देता है। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, इसी सेंटेंस को हम क्या करेंगे? निगेटिव फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो गया आई डू नॉट, आई डू नॉट लाइक चॉकलेट्स। अब यहाँ पे नॉट आ गया, ये सेंटेंस क्या हो गया? निगेटिव हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टाइप। ये हो गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसके दो टाइप्स थे, एक हो गया अफर्मेटिव और दूसरा हो गया निगेटिव सेंटेंस। नाउ लेट्स सी द अनदर टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। वैसे तो ध्यान में रखने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस बहुत ही इजी है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि वो क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? दिस सेंटेंस इज आस्क अ क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट टाइप है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब ये जो सेंटेंस है हमें क्या करता है? ये सेंटेंस क्वेश्चन पूछता है। ये सेंटेंस है जो हमें क्वेश्चन पूछता है। दे एंड विथ क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से ये सेंटेंस एंड होगा। तो इसी सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस आस्क क्वेश्चन एंड एंड विथ क्वेश्चन मार्क, सच सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी दो टाइप्स होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी दो टाइप्स होते हैं। वन इज एस नो टाइप क्वेश्चन, वन इज एस नो टाइप क्वेश्चन। ओके, एस नो क्वेश्चंस होते हैं। अब एस नो क्वेश्चंस कौन से होते हैं? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जिस क्वेश्चन का आंसर एस होता है या तो फिर नो होता है, और मोस्टली जो है ये क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। आप लोग बोल सकते हो हेल्पिंग वर्ब या तो फिर ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या तो फिर मॉडल ऑक्सिलरी। ये सारे जो होते हैं वर्ब्स, इससे ये क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। डू यू लाइक चॉकलेट्स, डू यू लाइक चॉकलेट्स। अब यहाँ पे आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन पूछा है? डू यू लाइक चॉकलेट्स। ओके, क्या आपको चॉकलेट पसंद है? तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? एस, या तो नहीं तो फिर नो होगा। तो इसी को कहते हैं एस नो क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है उसी का नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन कौन सा है? WH क्वेश्चन। ठीक है, जहाँ पे आपको आंसर पूरा लिखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन बोल सकते हो आप लोग। तो उसी का नेक्स्ट टाइप है इंटरोगेटिव का ही दूसरा टाइप है WH क्वेश्चंस। ठीक है, WH क्वेश्चंस। अब WH क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि हु, वेयर, व्हेन, ओके, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मेनी, whom, whose। ओके, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं WH वर्ड्स। तो ऐसे वर्ड्स से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो होता है WH क्वेश्चन। विच चॉकलेट डू यू लाइक? अगर यहाँ पे मैं पूछती हूँ आपको वही एक क्वेश्चन चॉकलेट के बारे में कि विच चॉकलेट डू यू लाइक, डू यू लाइक, तो यहाँ पर आप लोग आंसर एस नो से नहीं दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को आंसर एस नो से देना नहीं है, आप लोगों को बताना है कि आई लाइक, फिर जो भी चॉकलेट का नाम है, 5 स्टार है, कैडबरी है, डेयरी मिल्क है, सिल्क चॉकलेट है। ओके, आई सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ आई लाइक कैडबरी। ठीक है, आई लाइक कैडबरी चॉकलेट लिख सकते हो आप लोग। यहाँ पे 5 स्टार लिख सकते हो।
यहाँ पे 5 स्टार लिख सकते हो, या तो फिर और भी जो भी चॉकलेट्स है, ज़्यादा नाम तो मुझे भी नहीं पता है, 2-3 नाम पता है, तो आप लोगों को किटकैट है क्या है, और सारे बच्चों को बहुत अच्छे से नाम पता है, ठीक है। अब ये हो गया सेकेंड टाइप, दैट इज़ इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसमें हमने 2 टाइप देखे हैं, एस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड, इम्परेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंसेस। अब इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पस, ठीक है। नाउ थर्ड टाइप इज इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, दिस सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस अ कमांड, जो कमांड करते हैं, हम लोग ऑर्डर देते हैं ना, कमांड करते हैं, या तो फिर उसी को हम लोग ऑर्डर भी बोलते हैं, ऑर्डर भी बोलते हैं। हम रिक्वेस्ट भी करते हैं प्लीज़ करके, प्लीज़ गिव मी अ चॉकलेट और समथिंग। हम एडवाइस बोलते हैं, है ना, किसी ने अगर हमें पूछा कि मैं क्या करूँ, तो हम लोग बोलते हैं ना कि आप ऐसा करो या वैसा करो, ठीक है। अब दे एंड विथ फुल स्टॉप, ये भी सेंटेंसेस फुल स्टॉप से ही एंड होंगे, ठीक है। तो हम कमांड का एक सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पर मैं इरेज कर देती हूँ ये, कमांड, ओके। कमांड का एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि सिट डाउन कम हियर, ओके, सिट डाउन कम हियर, ये एक हो गया सेंटेंस, ठीक है, ये एक सेंटेंस और ये एक सेंटेंस, सिट डाउन कम हियर। रिक्वेस्ट का एक सेंटेंस देखते हैं, रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं, जैसे कि हम लोग अगर क्लास में बैठे हैं, कोई विंडो के पास में अगर बैठता है, तो हम लोग बोलते हैं कि प्लीज़ ओपन द विंडो, प्लीज़ ओपन द विंडो, प्लीज़ ओपन द विंडो। नेक्स्ट है एडवाइस, नेक्स्ट है एडवाइस। एडवाइस हम लोग देते हैं किसी को कि ऐसा करो या वैसा करो, तो एक तो एडवाइस होता है जहाँ पे लिखा हुआ भी होता है रोड पे, वियर हेलमेट वाइल ड्राइविंग अ मोटर बाइक, वाइल ड्राइविंग अ मोटर बाइक, ओके। मोटर बाइक चलाते टाइम हमें हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज इम्परेटिव सेंटेंस। अब जो है लास्ट एक बचा हुआ है, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फोर्थ टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओके। प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रखिए, कैसे उसे पढ़ा जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दिस सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ओके। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स बोलते हैं या बताते हैं हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करके, सच एज वंडर, अगर हमें आश्चर्य होता है तो बाप रे कितना है, कैसा है, हम लोग ऐसे बोलते हैं। जॉय खुशी होती है ना, या तो फिर सॉरो होता है, ओ नो, हम लोग बोलते हैं कि ओ नो, ठीक है। तो ऐसा ये जो सारे हमारे फीलिंग्स है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, ये एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि व्हाट अ टेरिबल, व्हाट अ टेरिबल, व्हाट अ टेरिबल एक्सीडेंट इट वॉज, ठीक है। अब ये हो गया एक्सक्लेमेटरी साइन, तो ये सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेटरी साइन से एंड होता है। और एक एग्जाम्पल लिखते हैं, हाउ डाइवर्स, हाउ डाइवर्स, डाइवर्स मतलब अलग, इंडियन कल्चर इज, हाउ डाइवर्स इंडियन कल्चर इज, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, अगर स्ट्रक्चरल बेसिस पे अगर हम लोग देखते हैं तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वन इज सिंपल, सेकेंड इज कंपाउंड, थर्ड इज कॉम्प्लेक्स एंड फोर्थ इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पस हमने देखा है कि फर्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंस,
फर्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट है इंटरोगेटिव, थर्ड है इम्परेटिव एंड फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इफ़ यू हैव एनी डाउट, कुछ नहीं समझा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स. जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे पूछ भी सकते हैं क्लास में. और आप लोगों को एक काम करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है. थैंक यू सो मच.